नमस्कार दोस्तों, सब बढ़िया। मैं भी बढ़िया। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में बहुत बेसिक चीज पढ़ी थी पार्टनरशिप की, वो जरूर देख लेना वीडियो। ठीक है, बहुत शॉर्ट वीडियो है, बहुत जल्दी से ओवरऑल पता चल जाएगा कि हमारा एक बेस बन जाएगा। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को ये बोला था कि हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मैंने आप लोगों को बोला था अगली क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कराऊंगा। तो बच्चों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन करने वाले हैं। बच्चों, जब पिछले साल हम पढ़ते थे 11वीं क्लास में, मैंने बताया था, जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, नहीं भी पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही है, 11वीं क्लास में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था। मैंने आप लोगों को उस वक्त ये बोला था कि जब हम 12th में आएंगे तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखेंगे। तो बच्चों, आज हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखने वाले हैं। उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में फर्क क्या है। जैसे कि हमने पिछले साल पढ़ा था बच्चों, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमने ये देखा था ट्रेडिंग अकाउंट पी एंड एल में डिफरेंस था। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस जा रहे थे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस जा रहे थे। जैसे ट्रेडिंग और पी एंड एल में डिफरेंस था बच्चों, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस है। ये डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है बच्चों। तो बच्चों, क्या डिफरेंस है? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है बच्चों, ये हमारा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पिछले साल 11th क्लास में रिजर्व्स एंड प्रोविजन वाले चैप्टर में हमने डिफरेंस भी पढ़ा था। उसके अंदर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, हमने इसका डिफरेंस भी पढ़ा था। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, तो ये हमारा है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो बच्चों, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब ये क्या बात हुई? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। वैसे हम ये 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आप लोगों को फिर याद दिला रहा हूं बच्चों। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो वाली चीजें होती हैं जो हमें कंपलसरी देनी होती है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। ठीक है, अब जैसे मान लो हमने बैंक से लोन ले रखा है, हमें उस पर इंटरेस्ट देना है, तो हम बैंक वालों को ये नहीं कह सकते देखो जी ऐसा है कि हमें तो हो गया लॉस, अब अपना इंटरेस्ट भूल जाओ। उनको अपने टाइम पे इंटरेस्ट चाहिए। या ऐसा नहीं हो सकता कि हम बैंक वालों को बोले देखो जी हमें तो हो गया बहुत ज्यादा प्रॉफिट, ये लो ज्यादा इंटरेस्ट ले लो। ऐसा तो नहीं होगा ना। हमारे वर्कर्स हैं, हमारे एम्प्लॉइज हैं, हम उनको सैलरी दे रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि भैया इस महीने ज्यादा प्रॉफिट हो गया चलो ज्यादा सैलरी, इस महीने लॉस हो गया तो भैया सैलरी भूल जाओ। नहीं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब कंपलसरी चीजें देनी है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। जो चीजें हमारे प्रॉफिट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती वो हमारी चीजें जाती हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। बच्चों ध्यान से सुनना, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स हमारी वो चीजें होती हैं, प्रॉफिट्स होगा तभी मिलेंगी वरना नहीं मिलेंगी। समझ गए ना? यानी कि प्रॉफिट है तभी एप्रोप्रिएशन, यानी कि तभी चीजें दी जाएंगी वरना नहीं दी जाएंगी। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, दोनों चीजें पूरी होनी चाहिए, सिर्फ ओनर को मिलेंगी, मालिक लोगों को मिलेंगी। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में ये सभी चीजें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं तभी दी जाएंगी जब प्रॉफिट्स है, और किसको मिलेंगी? सिर्फ मालिक को, ओनर्स को मिलेंगी। यानी कि कोई भी बाहर का आदमी, ठीक है, बाहर के आदमी को कोई भी चीज मिल रही है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जानी ही नहीं है। दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए बच्चों, ध्यान रखना इस बात का। ठीक, अभी देखो वापस आते हैं हम इसके अंदर। बच्चों, हमने पिछले साल पढ़ा था ट्रेडिंग एंड पी एंड एल में ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा था, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ट्रांसफर हुआ था। ठीक है, ग्रॉस लॉस यहां ट्रांसफर हो गया था, नेट प्रॉफिट आ गया। ये हमें बनाना नहीं है, और बनाना भी है ना तो हम बहुत छोटा सा अभी देख लेंगे, इसके बाद पहले बेसिक चीज पढ़ लें। अब हम बनाना है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये नेट प्रॉफिट हमारा ब्रॉट डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये पी एंड एल से ट्रांसफर हुआ, इसलिए हमने लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चीज हमारी वही रहेंगी, जो चीजें हमारे प्रॉफिट्स को कम कर रही हैं डेबिट साइड में जाएंगी, जो चीजें हमारे प्रॉफिट्स को बढ़ा रही हैं वो क्रेडिट साइड में जाएंगी। सेम वही वाला कंसेप्ट जो हम पहले पढ़ चुके थे। अब बच्चों, ये हमारा प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा ट्रांसफर हो जाएगा क्रेडिट साइड में। ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, ये हमें निकालना नहीं पड़ेगा। कुछ केसेस में वो मैं बता दूंगा कब होगा। अब वापस यहां पर आते हैं बच्चों, हम जो भी चीजें सोचते हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। ध्यान रखना, बिजनेस एंटिटी हमने प्रिंसिपल पढ़ा था कि हम और हमारा बिजनेस दोनों अलग अलग इंसान है, हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। तो बच्चों, अब ये प्रॉफिट हो गया, ठीक।
जैसा कि मैंने पिछली क्लास में जब ये बताया था, मैंने आप लोगों को बोला था, कई बच्चे ये सोचते हैं कि जो ओनर है उनको सिर्फ प्रॉफिट मिलता है। ऐसा नहीं है, उनको प्रॉफिट के अलावा बाकी चीजें भी मिलती हैं। तो बच्चों खुद सोचो, सबको दे दिया, सब चीजें दे दी, प्रॉफिट बच गया। अब वो प्रॉफिट में से, उसी प्रॉफिट में से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, उसी प्रॉफिट्स में से पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी, उसी प्रॉफिट्स में से पार्टनर्स को कमीशन दिया जाएगा, और फिर फाइनली जो बच गया वो पार्टनर्स अपने एग्रीड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो बच्चों देखते हैं, ये प्रॉफिट हमारा आ गया। अब इसी प्रॉफिट्स में से जो भी डीड में मेंशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा पार्टनर्स को। मान लेते हैं 2 पार्टनर हैं, ए और बी, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, उसी प्रॉफिट्स में से पार्टनर्स को सैलरी दी गई। अब ये हमारे प्रॉफिट्स देखो कम हो रहे हैं, इसलिए डेबिट साइड में गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, पार्टनर्स को सैलरी दे दी, पार्टनर्स को कमीशन दे दिया। फ्यूचर के लिए पार्टनर्स यदि कोई रिजर्व बनाना चाहते हैं सेविंग्स की, भैया बुरे वक्त के लिए तैयारी कर लेते हैं, कभी भी कुछ बुरा वक्त आ सकता है, तो जनरल रिजर्व पार्टनर्स ने क्रिएट कर लिया। क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा तो हम इसके अंदर उसके अकॉर्डिंगली क्रिएट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है बच्चों? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है जो पार्टनर ने फॉर्म का पैसा अपने घर ले गए और उन्होंने उसको, उस पैसे को यूज करा, उसके बदले में पार्टनर्स इंटरेस्ट देते हैं, हमारे प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये हमारा क्रेडिट साइड में चला गया। उसके बाद जैसे हम बाकी सब चीजों को बैलेंस करते आ रहे हैं, आप देखते आए हो, एनपीओ की भी आपने जो है वीडियोस देखी होंगी, बिल्कुल वही क्रेडिट साइड हमारी ज्यादा है, हमने बैलेंस कर दिया, बैलेंसिंग फिगर आ गई हमारी। प्रॉफिट, ये हम बैलेंसिंग फिगर लिख देता हूं मैं यहां पर, बैलेंसिंग फिगर, ये प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। आगे हम पढ़ेंगे यदि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो फिर हम यहाँ पर एज करंट अकाउंट और बीस करंट अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। जब ये मैं कैपिटल अकाउंट बताऊंगा एक बार फिर वापस से मैं रिवाइंड करके आप लोगों को ये बात फिर बता दूंगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। तो बच्चों क्या बात बताई थी मैंने? 2 बातें, ये चीजें तभी दी जाएंगी जब प्रॉफिट्स हैं और सिर्फ मालिक को मिलेंगी। देखो सारे लोग मालिक लोग हैं, ओनर है, ए और बी, ए और बी, ए और बी, और ये सब चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? प्रॉफिट्स पे। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि पिछली क्लास में मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। तो इंटरेस्ट ऑन लोन यदि किसी पार्टनर को दिया जा रहा है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। यदि किसी पार्टनर ने जो है अपनी बिल्डिंग जो है किराए के लिए फर्म को दे दी तो वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और वो सब चीजें हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएंगी। मैनेजर का कमीशन किस में मिलता है? प्रॉफिट्स में। अब कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मैनेजर का कमीशन तो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो दूसरी कंडीशन भूल जाते हैं, मैनेजर मालिक नहीं है, मैनेजर बाहर का इंसान है, इसलिए मैनेजर का कमीशन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं क्योंकि वो ओनर नहीं है। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से हमने देख लिया P&L अकाउंट में और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारा क्या डिफरेंस है। एक मोटा मोटा हमें पता चल गया कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है बच्चों। अब बच्चों ये हमने सीख लिया सब कुछ, और बच्चों अगली क्लास में, अगले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ये वाली बात मैं आप लोगों को बता दूंगा। और बच्चों ध्यान से समझना कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वगैरह क्यों बनाते हैं। अगली वीडियो जरूर देखना बच्चों, सारा रिवाइज हो जाएगा। और बच्चों हमेशा की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट्स दें जिससे कि मुझे पता चल पाए मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं, ठीक कर भी रहे हैं हम, ठीक जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आए जो जरूर लाइक करना बच्चों, ठीक है, बेल आइकन भी जरूर दबाना। तो आज की सभा हमारी यहीं समाप्त होती है, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।